Hello everyone. Today we are going to discuss about the second topic of living world. So पिछली क्लास में हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड का फर्स्ट टॉपिक ग्रोथ डिस्कस कर लिया, तो उसमें से 3-4 क्वेश्चंस थे जो नीट से और मेडिकल से जुड़े हुए थे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने उस क्वेश्चंस को अच्छे से देखा होगा और एनसीईआरटी को जरूर आप रीड करें। सारे क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी को छोड़ के कहीं से नहीं आते हैं, साइड बुक्स हैं, आप जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है सॉल्व करिए, लेकिन एनसीईआरटी को एक बार जरूर रीड करिए, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए आज सेकेंड टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड, इसमें अभी हम लोग सेकेंड टॉपिक यानी सेकेंड डिफाइनिंग कैरेक्टर, एक्चुअली जो 5 थे उसमें ग्रोथ हो चुका, ठीक है, ये हो चुका। आज हमारा सेकेंड टॉपिक है रिप्रोडक्शन। ये दोनों कौन सा कैरेक्टर है? ये दोनों नॉन डिफाइनिंग है, बार बार रिपीटली मैं जो है वो बोल रही हूँ। इसका मतलब है कि आप लोग ध्यान दीजिए, डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग से जो क्वेश्चन आता है डिस्कस कर चुके हैं, तो प्लीज बी केयरफुल। तो आज हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस, means the living organism which produce again of same kind of species for maintain their race or continue their race। यानी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे आइदर प्लांट्स हो एनिमल्स हो, अगर इस धरती पे आए हैं तो वो अपने ही जैसा फिर वैसा ही स्पीसीज को क्रिएट करे, पैदा करे, जो इस धरती पे उनके मरने के बाद उनके जनरेशन को, उनके खानदान को आगे बढ़ाए। जैसे ह्यूमन है, अगर ह्यूमन से ह्यूमन ही प्रोड्यूस हुआ तो ह्यूमन रेस यानी ह्यूमन की प्रजाति एक दिन खत्म हो जाएगी, इसीलिए उसको मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं लिविंग वर्ल्ड का सेकेंड प्रॉपर्टी रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। क्यों नॉन डिफाइनिंग है? मतलब ये लाइफ को, लिविंग थिंग्स को कंप्लीटली जो है वो डिफाइन नहीं करता है, परिभाषित नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ में जिस तरह से एक्सेप्शन मिले थे, रिप्रोडक्शन में भी एक्सेप्शन मिलते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन को कहा जाता है, इट इज सेल्फ परपिचुएशन। इसका मतलब होता है सेल्फ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे ये वर्ड यूज करें, इसका मतलब आपके दिमाग में अंडरस्टूड होना चाहिए कि वो प्लांट्स और एनिमल्स और अदर स्मॉल और लार्ज एनिमल्स सबके लिए ये जो है वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होंगे सब में रिप्रोडक्शन होगा, चाहे वो मोड कोई भी हो, बट रिप्रोडक्शन होगा। पिछले दिन बोले थे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है? इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है किसका? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। और एक्सक्लूसिव ये इवेंट है वो किसका है? एनिमल्स एंड प्लांट्स का। तो आज हम सेकेंड टॉपिक में रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को सेल्फ परपेचुएशन या सेल्फ मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है, जिसमें इसका मतलब क्या हुआ कि खुद ही मल्टीप्लाई कर रहा है। कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है? तो अपने नंबर्स को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो ये सेल्फ मल्टीप्लिकेशन जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे हो रहे हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यानी रिप्रोडक्शन जो है किसी, क्योंकि ये एक सेल का बना हुआ, ठीक है, तो जो एक सेल के एनिमल्स होते हैं जैसे अमीबा, ठीक है,
यूग्लिना, पारामीशियम, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो इनके अंदर जो है वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है? वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे होते हैं? मल्टी मतलब बहुत सारे सेल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, जिसके सेल बहुत सारे, जिसके बॉडी में बहुत सारे सेल से मिलकर के बने होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल से बने होते हैं। तो उनमें कैसा होता है? सेक्सुअल मोड। ठीक है, जिसमें क्या होता है? जिसमें गैमेट्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, गैमेट्स आर फॉर्म्ड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब यहाँ पर पूछोगे कि यूनिसेलुलर में गैमेटोजेनेसिस होता है कि नहीं? इसमें गैमेट्स फॉर्म होते हैं। यस, इसमें भी होते हैं। यूनिसेलुलर में भी गैमेट्स या गैमेटोजेनेसिस सीधे। तो अंतर क्या हो गया? डिफरेंस क्या हो गया? डिफरेंस होगा सिंगैमी, ये भी एब्सेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन अभी सामने होते आप लोग, तो सामने सामने क्वेश्चन होता, जैसे गैमेटोजेनेसिस यूनिसेलुलर, भाई एक सेल का, सिंगल सेल का बना हुआ है। ठीक है, तो इसके पास सिर्फ ऑर्गेनेल है, बॉडी तो है नहीं। ठीक है, बॉडी है तो प्रोकैरियोटिक बॉडी है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि गैमेट्स कहाँ से बने? गैमेट्स बनने के लिए उनको मल्टीसेलुलर होना पड़ेगा। तो गैमेट्स एब्सेंट होते हैं, यानी गैमेटोजेनेसिस एब्सेंट होगा। जैसे उसमें है सिंगैमी, यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट। जब गैमेट ही नहीं है तो फ्यूजन क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो ये भी एब्सेंट। तो जो डिफरेंस यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में मैं बता रही हूँ, सेम डिफरेंस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसके मोड को हम लोग देखेंगे कि जो मोड है उनके बीच क्या डिफरेंस है, कितने तरीके के होते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी में आपका जो है, आप एनसीईआरटी जब रीड करेंगे इस चैप्टर का, तो उसमें लिखा हुआ है कि सिंगैमी, गैमेटोजेनेसिस, ये वर्ड्स आपको मिलेंगे। ठीक है, इसी चैप्टर में, तो आपको समझ में आना चाहिए। सिंग मतलब होता है फ्यूजन, गैमी मीन्स गैमेट, तो गैमेट का फ्यूजन तो एसेक्सुअल में नहीं होता है, सेक्सुअल में होता है। तो हम मोड ऑफ लिख देंगे डायरेक्ट, टू मोड्स। ठीक है, फर्स्ट एसेक्सुअल, सेकंड सेक्सुअल। वर्ड आप लिखते जाना, रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल, रिप्रोडक्शन। इसका डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस आता है, डिफरेंस के बीच से क्वेश्चंस आएंगे, तो इसका आप लिखना शुरू क्या करेंगे? एसेक्सुअल, ए मीन्स नॉट, सेक्सुअल मतलब सेक्स पार्ट यानी गैमेट्स। तो जब गैमेट्स नहीं होंगे तो उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा? ये जो होता है क्विक, मतलब बहुत जल्दी जो है डिवीजन होने शुरू होते हैं। ठीक है, क्विक। उसके बाद विदाउट गैमेट्स, और क्या होते हैं, यानी इसमें गैमेट्स ही नहीं तो विदाउट गैमेट्स, क्विक मतलब जल्दी, प्लस डिवीजन ऑफ सेल्स टेक प्लेस
जबकि ये क्या होता है, सेक्सुअल स्लो, मतलब बहुत धीरे होता है, इलेबोरेट यानी टाइम लेता है, ठीक है, प्लस कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारे इसमें स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दो तरीके से होते हैं, ठीक है, दो टाइप के हो सकते हैं। एक है रेगुलर, दो टाइप के हो सकते हैं। लेकिन इसके पहले एक सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये गैमेटोजेनेसिस में भी कुछ केस में हो सकते हैं, ठीक है, वो यूनिसेलुलर में एब्सेंट होता है। लेकिन अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअल को प्रेजेंट करता है, तो गैमेटोजेनेसिस में भी और मे नॉट, ठीक है। सिनगैमी, भैया एसेक्सुअल है, इसका मतलब गैमेट्स यहाँ एब्सेंट होंगे, ठीक है। या सिनगैमी यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट एब्सेंट, ठीक है। जबकि इसमें क्या है, सिनगैमी प्रेजेंट और गैमेटोजेनेसिस प्रेजेंट, मीन्स गैमेट्स जो है वो फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि बहुत तेजी से होने वाला, बिना गैमेट का सेल का डिवीजन होने वाला प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद जब ये वर्ड आया कि डिवीजन ऑफ सेल्स विदाउट गैमेट, तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि तो फिर कैसे करेंगे, उस प्रोसेस का क्या नाम है? तो उस प्रोसेस का नाम है माइटोसिस इन्वॉल्व, ठीक है, एसेक्सुअल में। और इसमें जो है माइटोसिस भी होता है प्लस मियोसिस। माइटोसिस होता है सोमैटिक सेल को डेवलपमेंट के लिए, सोमैटिक सेल्स के लिए, यानी बॉडी के ये सेल को डेवलप करने के लिए। जबकि मियोसिस किसके लिए होता है? गैमेट फॉर्मेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के लिए, ठीक है। तो मियोसिस जो है वो होगा गैमेटोजेनेसिस में, ठीक है। मीन्स एसेक्सुअल में माइटोसिस है, ये जल्दी से होने वाला बिना गैमेट का सेल डिवाइड करके होने वाला प्रोसेस है। गैमेटोजेनेसिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है। सिनगैमी एब्सेंट होता है, जबकि सेक्सुअल में ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। इसमें जो है इसका प्रोसेस बहुत लंबा खींचता है, प्लस कॉम्प्लेक्स होता है, यानी वेरियस स्टेप्स और स्टेजेस आर इन्वॉल्व। उसके बाद सिनगैमी यानी गैमेट्स का फ्यूजन होता है, यानी ये प्रेजेंट है। गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट्स जो है वो फॉर्म करते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, ठीक है। उसके बाद इसमें माइटोसिस सोमैटिक सेल्स के डेवलपमेंट के लिए होते हैं, पर इसमें गैमेट्स की फॉर्मेशन के लिए मियोसिस होते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके लिविंग वर्ल्ड का रिप्रोडक्शन का दो मोड हुआ, उसके बीच डिफरेंस हो गए। अब जो है एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल हैं बाइनरी फिजन, ठीक है। उसके बाद बर्डिंग है, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम थोड़ा सा ये करेंगे। फ्रैगमेंटेशन है,
ठीक है, एक्सेट्रा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली दो वे में होता है, ठीक है। एक होता है रेगुलर, ठीक है, एक होता है इरेगुलर, या फिर और अच्छे इसको और अच्छे से अगर हम ये करें तो चलिए अब इसी में चलिए छोड़िए बाइनरी का ही हम लोग लेते हैं, क्योंकि फिर वैसे आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो चलिए बाइनरी फिजन, ठीक है, पहले इसी का लेते हैं एग्जांपल। इसमें क्या होता है कि ये दो मोड से इसमें होता है, ठीक है। होता तो सब में वही सेम मोड, लेकिन बाइनरी फिजन ज्यादा एडवांस माना जाता है। तो ये एक होता है रेगुलर बाइनरी फिजन, एक होता है इरेगुलर बाइनरी फिजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इरेगुलर बाइनरी फिजन जो है ये तीन तरीके से होता है, ठीक है। मतलब सेल डिवीजन, बाइनरी, बाई मतलब क्या होता है, दो, ठीक है। यानी जब सेल को यूनिसेलर की बात होगी तो जब यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, किस और कैसे डिवाइड होगा, तो कल हम लोग डिस्कस किए थे ग्रोथ के बारे में। तो ग्रोथ में क्या था कि जो उसके प्रोटोप्लाज्म होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है। यानी यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इकट्ठे जो है जब डिवाइड होंगे और इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है, यानी इक्वली होंगे, तब वो जो है क्या हो जाएगा, बाइनरी फिजन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है, ठीक है, जैसे एसेक्सुअल और सेक्सुअल में जब बता रहे थे तो माइटोसिस, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है इसलिए याद आ गया तो बता दे रही हूँ। माइटोसिस को जो है इक्वेशनल, ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। मतलब जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लोअर ऑर्गेनिज्म में यानी यूनिसेलुलर में, तो उसमें जो है जब माइटोसिस होगा, ठीक है, तो उसमें जो माइटोसिस होगा तो बराबर में डिवाइड होगा। जैसे बाइनरी फिजन की बात करें, जस्ट बोले ना कि उसका प्रोटोप्लाज्म डेवलप होगा, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म बनेगा, तो प्रोटोप्लाज्म कलेक्टिवली क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जब एक सेल है, ठीक है, ये दो सेल में बनेगा तो ये दोनों का जो प्रोटोप्लाज्म है वो इक्वल होगा, ठीक है, तब जाकर के इक्वल जो है दो डाउटर सेल बनेगा। इसमें क्या है कि ये दोनों, अब इसकी बात करेंगे, एक सेल से दो सेल बना तो यहाँ पर पेरेंट जो है वो लॉस्ट हो गए, यहाँ पर कोई पेरेंट नहीं है। जबकि जो हमारे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस में क्या होता है, जो पेरेंट होते हैं वो रिमेन हो जाते, जैसे माँ बाप है, ठीक है, तो माँ बाप से उनका बच्चा हुआ, ठीक है, तो जो बच्चा हुआ वो क्या हुआ, माँ बाप का रिजल्ट हुआ, ठीक है, यानी न्यू ऑर्गेनिज्म आया, न्यू इंडिविजुअल आया, तो यहाँ पर उस बच्चे के पेरेंट को हम बोल सकते हैं। लेकिन अमीबा है, एक अमीबा को जब ये उसमें जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ यानी बाइनरी फिजन हुआ तो क्या है, एक अमीबा से दो बन गया, लेकिन इसके बाद इसका अस्तित्व खत्म हो गया। यानी यहाँ पर डाउटर यानी उसके इंडिविजुअल बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके पेरेंट जो है वो लॉस्ट हो गए। इसीलिए और इक्वली डिवाइड करके बने हैं सेल के, यानी उसके प्रोटोप्लाज्म में इक्वली डिवाइड होकर के न्यू सेल बनाए हैं, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। और इक्वेशनल डिवीजन किसकी वजह से होता है, तो माइटोसिस की वजह से। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी मियोसिस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, तो इस मियोसिस में जो है वो रिड्यूस कर जाता है। यानी अगर पेरेंट के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 पेयर है, ठीक है, यानी 46 है, नंबर 46 हो गया, पेयरिंग में 23 हो गए, तो उस 46 में क्या है, हाफ ऑफ जीन जो है ट्रांसफर होता है पेरेंट से उनके ये ऑफस्प्रिंग में, और फिर वो कॉपी करता है, क्योंकि डीएनए का कैरेक्टर होता है वो अपने आप को कॉपी कर लेता है, तो फिर वो वापस 23 पेयर का हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जो है इसको रिड्यूस मतलब कम होना यानी रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं माइटोसिस के डिवीजन को क्या कहते हैं या मियोसिस के डिवीजन को क्या कहते हैं, तो ये आपको सामने है,
कि माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि इक्वल डिवाइड हो जाता है, मियोसिस में क्या होता है रिडक्शनल डिवीजन। और एक और दोनों में डिफरेंस क्या होता है एसेक्सुअल एसेक्सुअल में, कि जब डिवीजन होता है माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू दोनों ऑर्गेनिज्म में, यानी जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर उनमें जब होता है, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, तो उनका क्या होता है कि जैसे ये अमीबा है, तो अमीबा से दो ये बना, इसका तो बेचारे का पेरेंट ही नहीं है, ठीक है, न्यू सेल बना। लेकिन ये दोनों जो है आइडेंटिकल है अपने अमीबा की, यानी अमीबा की तरह ही इसके बॉडी में सारा कुछ होगा, अमीबा की तरह ही दिखाई देगा। लेकिन जो हमारा मियोसिस होता है हम लोगों में, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो उसमें क्या होता है कि जब मियोसिस हुआ तो उसमें पेरेंट का कैरेक्टर आता है उनके बच्चे में, ठीक है, यहाँ कैरेक्टर नहीं आता है, यहाँ पर क्या होता है कि अपने पेरेंट की तरह दिखाई देते हैं। यानी आगे चल के एक चैप्टर में पढ़ोगे कि वेरिएशन जो है वो इसमें माइटोसिस में एब्सेंट होता है। वेरिएशन मतलब होता है कि अलग दिखाई देना, यानी अमीबा से जब डॉटर अमीबा दो ठो बना, एक सेल से दो अमीबा सेल बना, तो वो अपने मतलब पहले से वाले सेल के जैसे दिखाई देते हैं, आइडेंटिकल है, लेकिन वेरिएंट नहीं है, मतलब उनसे अलग नहीं दिखाई देते हैं। जबकि ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है, जैसे मैं हूँ, मैं अपने पेरेंट की डॉटर हूँ, ठीक है, लेकिन अपने पेरेंट की तरह नहीं दिखाई देती हूँ। हाँ, उनकी तरह आइडेंटिकल नहीं होगी, सेम टू सेम अपने माँ बाप के जैसे होंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि वहां पर मियोसिस हुआ, जो हमारे जो है नंबर ऑफ जीन को रिड्यूस कर दिया, और वेरिएशन और हेरिडिटी का जो प्रोसेस हुआ, जिस कारण से हम लोग जो है अपने पेरेंट की तरह आइडेंटिकल नहीं दिखा देते, बल्कि वेरिएबल दिखाई देते हैं, ठीक है। चार भाई बहन क्या एक ही जैसे दिखाई देते हैं? नहीं, क्योंकि चारों जो है वो क्या है, सेक्सुअली हम लोग प्रोड्यूस्ड है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हुआ, जिस कारण मियोसिस हुआ, और जो हमारे जो रिजल्ट है गैमेट्स के वो रिड्यूस हो गए, ठीक है। तो ये जो है सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस में, ठीक है। अब उसके बाद जो है, अब बात करते हैं रेगुलर बाइनरी फिजन की, ठीक है। तो रेगुलर बाइनरी फिजन जो है वो किस किस प्लेन में किस किस तरीके से होता है, तो ये जो है एक हो सकता है ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्स मोड में, ठीक है, एंड ट्रांसवर्स रेगुलर बाइनरी फिजन। इसमें क्या होता है कि मान लो कि ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये इंडिविजुअल है, तो इसमें जो है वो इस तरह से होगा, या इसको हम कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो एक्सियल कट करेगा। एक्सियल मतलब ऊपर से लेके नीचे की ओर, या नीचे से ऊपर की ओर, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स ये रेगुलर बाइनरी फिजन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, तो इसके एग्जाम्पल होंगे, आप इसके एग्जाम्पल में ले सकते हो अमीबा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया पहला, उसके बाद इसका दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल रेगुलर बाइनरी फिजन। इसमें क्या होता है कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब ये इंडिविजुअल है, इसका कटिंग जो है हॉरिजॉन्टली होगी, ठीक है, यानी इसमें वर्टिकल होगा, इसमें हॉरिजॉन्टल कट होगा। इस तरह से जब कट होगा तो ऐसे जो है ये रेगुलर बाइनरी फिजन का कौन सा टाइप कहलाएगा, तो लॉन्गिट्यूडनल कहलाएगा, ठीक है। और इसे एग्जाम्पल क्या हो गए, बैक्टीरिया वगैरह हो गए, बैक्टीरिया है, ये डाइटम्स हैं, ये सब है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है ऑब्लिक, ठीक है, तीसरा टाइप है ऑब्लिक। ऑब्लिक में क्या होता है कि ये मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इंडिविजुअल है, ठीक है, तो इसको इस तरीके से काटा गया, ठीक है, इस तरीके से तिरछा, ठीक है, या फिर इस तरीके से, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑब्लिक, ठीक है। नहीं लिखते हैं कि R/S, ठीक है, ऑब्लिक क्या हो गया, तिरछा हुआ ना। तो इस तरह से जब कटिंग होगा इंडिविजुअल में, ठीक है, डिवीजन होगा, कटिंग मतलब डिवीजन होगा, ये कटिंग बता रहा हूं, काटना नहीं है, डिवीजन होता है सेल में इस तरह से, ठीक है, बाइनरी फिजन का। तो इस तरह का जब डिवीजन होगा तो वो ऑब्लिक कहलाएगा। इसका एग्जांपल है, इसके एग्जांपल है आपके
डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है। और इर्रेगुलर की बात करें तो इर्रेगुलर जो बाइनरी फिजन है इसमें ऑब्जेक्ट को किसी भी प्लेन में काटा जा सकता है। ठीक है, किसी भी प्लेन में, यानी किसी भी प्लेन में ये डिवीजन करेगा। इसके एग्जाम्पल है सिरेटियम, ये भी एक डायनोफ्लैजिलेट है लेकिन इसमें इर्रेगुलर बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा बाइनरी फिजन का दो टाइप हुआ, रेगुलर और इर्रेगुलर। रेगुलर के फिर तीन टाइप हुए, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल एंड ऑब्लिक, और तीनों के एग्जाम्पल है। उसके बाद इर्रेगुलर है, तो इरेगुलर को किसी भी प्लेन में वो डिवीजन कर सकता है, उसका है एग्जांपल सिरेटियम। ठीक है, अब इसके बाद जो है बाइनरी फिजन का एग्जांपल हम देखेंगे। ठीक है, कि कैसे डिवीजन होता है। तो बाइनरी फिजन में बहुत सिंपल, हर एग्जाम में, हर क्लास में बस एक ही डिस्कस होता है, अमीबा। ठीक है, अमीबा से बेस्ट एग्जाम्पल तो कुछ हो नहीं सकता है। बाइनरी फिजन जो एग्जाम्पल था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, अब बाइनरी फिजन का हम उदाहरण के तौर पे समझेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है, अमीबा। ठीक है, अमीबा जो है बेस्ट सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फिजन। लास्ट क्लास में मैं थोड़ा सा डिस्कस की थी, चलो आज फिर समझ लेते हैं। मान लो कि ये अमीबा है। ठीक है, इसके अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, वैक्यूल है। ठीक है, जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं, जो फूड वैक्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, बाकी सब क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये इसके जो है ये है साइटोप्लाज्म, उसके बाद ये है न्यूक्लियस, ये हो गया फूड वैक्यूल, और ये तो आपका उसका मूवमेंट ऑर्गन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। ठीक है, अब जो है इसमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है, तो एक्चुअली इसके प्रोटोप्लाज्म यानी ये साइटोप्लाज्म और इसके अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है, एन से मैं डिनोट कर रही हूँ न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो ये जो है आपस में जब मिले तो क्या कहलाए, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, हमेशा याद रखिए, प्रोटोप्लाज्म जो है वो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इकट्ठे कहलाता है। ठीक है, नेवर फॉरगेट। उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इसके जैसे ही प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा, ठीक है, तो जैसे यानी इसका मास जैसे ही बढ़ेगा प्रोटोप्लाज्म का, ये क्या होगा, अमीबा जो है वो इनलार्ज होगा। इनलार्ज कैसे होगा, तो इसके जो न्यूक्लियस है वो भी एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, और ये फूड वैक्यूल है। ठीक है, तो जब न्यूक्लियस एक्सटेंड करेगा, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज क्या होगा कि अब इसके न्यूक्लियस आपस में डिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो एक न्यूक्लियस यहाँ हो गया, डिवाइड कर दिया, दूसरा न्यूक्लियस यहाँ हो गया, यानी यहाँ पर जो न्यूक्लियस डिवीजन किया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को कैरियोकाइनेसिस। कैरियो एक साथ है, स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे भी लिख दे रही हूँ। ठीक है, कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी न्यूक्लियस जब टूटा, ठीक है, यानी डिवाइड हुआ। ब्रेकडाउन मतलब उसको तोड़ा नहीं है, कोई सामान नहीं था, वो नेचुरली जो है वो डिवाइड किया और दो इक्वल न्यूक्लियस बन गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोले, कैरियोकाइनेसिस। अब जब कैरियोकाइनेसिस हुआ तो इसके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो भी अब सेपरेट होगा। ठीक है, तो इसको जो है जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, नेक्स्ट स्टेज है, बेचारा अमीबा जो है वो अलग अलग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अलग हुआ और फाइनली जो है दो डाउटर, यानी डाउटर अमीबा, सॉरी अमीबा का स्यूडोपोडिया भी दिखाना है, तो इस तरह से दो डाउटर अमीबा बन गए। ठीक है, तो एक ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस कैरिंग अमीबा, ये दूसरा न्यूक्लियस कैरिंग अमीबा,
और दोनों में फूड वैक्यूल होगा, भोजन भी तो चाहिए इसको जीने के लिए। यहाँ भी फाइनली दो डाउटर अमीबा बन गए। इसको अमीबा डाउटर अमीबा बोलो या अमीबुली बोलो, या दो जो है सिंगल अमीबा वर्ड यूज करो ये, यानी एक अमीबा से कितने अमीबा बने, दो अमीबा बने, ठीक है। तो यहाँ जो डिवीजन हुआ साइटोप्लाज्म का, जिसको हम क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन्स सेल, ठीक है, काइनेसिस मीन्स डिवाइड और ब्रेक, यानी अब सेल जो है वो अलग अलग हो गए, तब जाकर के दो अमीबा बने। यानी अमीबा का जब बाइनरी फिजन, बाई मतलब होता है दो, ठीक है, फिजन मतलब टूटना, यानी दो पार्ट में टूटना। तो अमीबा, एक अमीबा दो पार्ट में कैसे टूटेगा, तो उसका कुछ रूल होगा, कुछ स्टेज होगा, कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा। तो उसका प्रोसेस क्या है कि उसमें जो है पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है, तब फाइनली जो है वो दो डाउटर अमीबा बनता है। आया समझ में। और इसके लिए जो है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन, ठीक है। अब कैसे ये जो है अमीबा में कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, साइटोकाइनेसिस, तो इसके लिए आपको दिमाग में रखना होगा कि जब कैरियोकाइनेसिस होता है तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस इलोंगेट होता है। और क्यों इलोंगेट होता है, क्योंकि सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसका मास जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और जब उसका मास बढ़ेगा तो न्यूक्लियस भी बेचारा वो भी लंबा इलोंगेट होगा, क्योंकि उसके अंदर भी तो न्यूक्लियोप्लाज्म बढ़ेगा। प्रोटोप्लाज्म किसको कर रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म दोनों को इकट्ठे कर रहे हैं। तो जब दोनों बढ़ेगा तो ये भी बेचारा एक्सटेंड करेगा, इसको भी तो जगह चाहिए ना। बैलून है, पहले उसको नहीं फुलाया, लेकिन जैसे उसमें हवा डालते तो बैलून क्या होता है, उसका डायमेंशन बढ़ता है, उसका स्पेस बढ़ता है। वैसे यहाँ पर हो रहा है कि इसका जैसे अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म का मास बढ़ेगा, ये भी इलोंगेट करेगा, और सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो भी इलोंगेट करेगा। और वो जो है जब दोनों बढ़ेगा तो दोनों इकट्ठे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो वहां पर क्या होगा कि कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा। फिर उसके जो है नेक्स्ट स्टेज में उसके न्यूक्लियस जो है सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन जाएंगे डिवाइड होकर के, ठीक है। और जैसे ये दो बनेंगे, बस सेल एक जगह तो दो न्यूक्लियस नहीं रह सकता है, कहीं भी आ सक नहीं रहा है। तो क्या होगा, सेल बोलेगा दोनों अपना अलग अलग हो भैया, हम एक साथ दो न्यूक्लियस को नहीं रखेंगे, ना दो न्यूक्लियस को रखेंगे ना दो फूड वैक्यूल को रखेंगे। तब क्या करता है, क्योंकि भाई अमीबा का क्या है कि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो हम दो क्यों रखेंगे, ये प्रकृति का बना नेचुरल है। बस चलो ठीक है, वो भी लड़ाई झगड़ा हो गया दोनों का, तो कहा कि ठीक है, जब कैरियोकाइनेसिस हो गया तो सेल बोला हम भी साइटोकाइनेसिस कर देते हैं, और इस तरह से साइटोकाइनेसिस हो गया, ठीक है। और उसके बाद एक अमीबा से दो डाउटर अमीबा बन गए। फिर वो दोनों फर्दर करेंगे तो 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8। इसीलिए इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंक्लूड करते हैं। मैं पहला ही लाइन क्या लिखी थी कि इट इज क्विक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बहुत तेजी से होता है, ठीक है, और कम समय में होता है। तो ये तो हो गया बाइनरी फिजन का। नेक्स्ट है हमारा क्या, बडिंग। अब दूसरा एग्जांपल एसेक्सुअल का क्या है, बडिंग।